अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो अक्सर लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा है कि उनके बच्चे जो बड़े बच्चे हैं वो रात के टाइम बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। तो इसके ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इसकी वजूहात क्या हैं, ये किस वजह से होता है, और उसके बाद हम इसके इलाज की तरफ आएंगे। तो इसको बेसिकली नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। इसमें ये होता है कि बच्चे रात के टाइम अक्सर उनको पता नहीं चलता और वो यूरिन पास कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी अनकंफर्टेबल होते हैं, फैमिली भी स्ट्रेस में होती है कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है और उसका यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकता। तो देखें, इसका ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक दवाई देंगे और बच्चा ये करना छोड़ देगा। इसको समझने की ज़रूरत है कि ये किस वजह से होता है। तो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं जो कि एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। अक्सर बच्चे जो रात को खराटे लेते हैं या जिनकी यहाँ पे गदूद होती है, जिसे एडेनाइड्स कहते हैं, एडेनाइड्स की इनलार्जमेंट या हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उस वजह से बच्चों को ये मसला हो सकता है। दूसरे नंबर पे, अगर आपके बच्चे को दिन के टाइम भी पेशाब ज़्यादा आता है, रात के टाइम भी बिस्तर पर पेशाब कर देता है, तो खुदा न खास्ता उसको शुगर या डायबिटीज़ का मसला हो सकता है। तो बच्चे की शुगर लाजमी चेक करवाएं। तीसरे नंबर पे, अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर वालिदैन को भी उस बचपन में इस तरह का मसला वालिद को भी रहा हुआ है, तो ये फैमिली या जेनेटिक्स की वजह से भी ऐसे हो सकता है। चौथे नंबर पे, अगर बच्चे को यूरिन का कोई प्रॉब्लम है, पेशाब करते हुए जलन होती है या मसाने में कोई तकलीफ़ होती है, किडनीज़ का प्रॉब्लम है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, तो उस वजह से भी ये बच्चों को मसला होता है। इसके अलावा बच्चे की कमर के अंदर कोई ऐसा मसला हो, कोई ऐसी जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो, एक कंडीशन होती है स्पाइना बिफिडा, उसके अंदर ये वाले मसले हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बच्चे रात को बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। तो बच्चे का डिटेल मुआयना एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से करवाना बहुत ज़रूरी है कि ये किस वजह से हो रहा है और उसके टेस्ट करवाए जा सकें। इसके अलावा इसके इलाज के अंदर दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। देखें, इसकी मेडिसिन होती हैं लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि दवाई के बगैर आप बच्चे का इलाज कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि शाम 7 बजे के बाद बच्चे को आपने कोई चीनी वाली चीज़, कोई मशरूबात, चाय, कॉफ़ी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं देनी, और पानी भी बिल्कुल कम से कम और मिनिमम पानी देना है। दूसरे नंबर पे, आपने रात को बच्चे को आपने नोट करना है कि बच्चा किस टाइम पे पेशाब या बेड गीला कर देता है। उस टाइम पे आपने बच्चे को 1 से 2 दफ़ा रात को ख़ुद उठ के बच्चे को यूरिन या पेशाब करवाना है। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक आप बच्चे को कंट्रोल कर लेंगे इस चीज़ से। और इसके अलावा इसकी 1 या 2 मेडिसिन होती हैं, जो कि एक मेडिसिन टोफ्रानिल के नाम से आती है और दूसरी मेडिसिन डेस्मोप्रेसिन या मिनिरिन के नाम से आती है। लेकिन इन दवाइयों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अगर आपके बच्चे को ये मसला है तो लाजमी अपने डॉक्टर को चेक कराएं, और कोई टेस्ट वगैरह करवाना है तो वो टेस्ट करवाएं, और उसके लिहाज से जो भी दवाई बच्चे के मुताबिक हो उसको आप स्टार्ट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।